Hello everyone and welcome once again in my YouTube channel. I am Amit Sharma, PGT English. But today we are going to talk about class 11th because large number of students of class 11th had been saying to me for making videos on their chapter. So here we are. My dear students of class 11th, your snapshot. First chapter of this book is The Summer of the Beautiful White Horse written by William Sherwin. But let's talk about the theme of this chapter first. लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि जो भी क्लास 11th के बच्चे हैं वो इस चैप्टर को आसानी से और बेहद सहज ढंग से समझ सकें। सो आइए सबसे पहले हम थीम के बारे में बात करते हैं। बच्चों, हर एक परिवार का एक इमेज होता है, एक छवि होती है जिसको बनाने में हमारे पूर्वजों को कई वर्ष लग गए। जस्ट इमेजिन फॉर अ वाइल, उस छवि को या उस जो इज्जत को बनाया गया है अगर एक झटके में टूट जाए तो। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस अबाउट टू अर्मीनियन बॉयज। फर्स्ट वन अरम, सेकेंड वन मुराद, एंड दे बिलोंग टू गैरिगोलियन ट्राइब, राइट? एंड गैरिगोलियन ट्राइब, दे आर famous for their honesty and trustworthy nature. They never take any kind of advantage for anyone else. They can be hungry, they can be in a very worse situation, but they cannot take advantage of anyone else. तो उनकी सच्चाई और ईमानदारी जो गैरिगोलियन ट्राइब का है वो सबके लिए फेमस है। और इसी ट्राइब से दो अर्मीनियन बच्चे अरम और मुराद की कहानी है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी शुरू होती है सुबह 4 बजे। मुराद एक सफ़ेद घोड़े पे बैठकर अरम के घर आता है और विंडो टैप करता है, उसको राइड करने के लिए इनवाइट करता है। अरम विंडो खोलकर जब बाहर देखता है, व्हाट ही सॉ ही कुड नॉट बिलीव। ही सॉ डैट हिज कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। सो वॉट एवर ही सॉ आउटसाइड ऑफ द विंडो, ही कुड नॉट बिलीव इट। ही जस्ट रब्ड हिज आइज. He was just trying to make sure that he was not dreaming, but yes, whatever he saw outside of the window was true. But you know what, my dear student, he could not believe the sight which he saw outside of the window because they were so poor and Murad was not able to buy that horse. And if he is not able to buy that horse, he must have stolen from somewhere else. सो स्ट्रेट अवे अरम ने मुराद से पूछा कि तुमने घोड़ा कहाँ से पाया। मुराद ने जवाब दिया, अगर तुम्हें राइड करना है तो कपड़े पहन के बाहर आओ। इस जवाब से अरम को लग गया कि शायद मुराद कहीं घोड़ा कहीं से चुरा के लाया है। फिर अरम शर्ट पहनता है और विंडो से कूद के बाहर आता है। लेकिन फिर वो सोचता है अरम कि यार, राइडिंग के लिए घोड़ा चुराना चोरी नहीं कहलाएगा जब तक हम इसको बेच के पैसे न कमा लें। ये उसका विचार था, क्योंकि इन लोगों का जो इच्छा थी, मर्जी और ख्वाहिश थी हॉर्स राइडिंग की बहुत ज़्यादा थी। और ये लोग वॉलनट एवेन्यू की तरफ रहते थे और इनके पीछे पूरा ऑर्चिड, वाइन यार्ड्स, इरिगेशन डिचेस सारे थे। और कुछ ही देर में मुराद के साथ अरम बैठ गया और घोड़े को लगाम देते हुए तेज़ी से आगे बढ़ गए। सुबह 4 बजे का समय था, हवाएं खूबसूरत चल रही थी, बेहतरीन ग्रीनरीज मौसम था, एकदम इट वॉज कैप्टिवेटिंग, इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू। और मुराद को क्रेजी स्ट्रीक कहा गया है। हर एक परिवार में क्रेजी स्ट्रीक होता है, मुराद भी था। मुराद से पहले इन लोग के परिवार में इन लोग के अंकल खुसरो, जिनको क्रेजी स्ट्रीक कहा गया है। अंकल खुसरो के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। उनका जो टेम्परामेंट है, चाहे टेम्पर बड़ा हाई रहता है, बहुत इरिटेटेड पर्सन है, लंबे कद के आदमी है और हर बात पे गुस्सा जाते हैं और बोलते हैं, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। उनका ये मतलब कैच फ्रेज होता था, तकिया कलाम होता था, हर बात पे यही बात बोलते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। यहाँ तक कि एक दिन वो बार्बर शॉप पे अपनी मूछें बनवा रहे थे। इनका खुद का लड़का दौड़ते हुए, अरक जो था, दौड़ते हुए 8 ब्लॉक्स क्रॉस करके आया और अपने पिता से कहता है कि पापा, हम लोग के घर में आग लग गया है। एंड यू नो व्हाट वाज हिज रिएक्शन? ही सेड, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। बार्बर ने भी कहा, अरे आपका घर जला है। उसको भी वो हड़काते हुए कहे कि मैंने बोला ना, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो अंकल खुसरो के बाद सब जो दूसरा कोई नया जो नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ स्ट्रीक था, वो था हमारा मुराद, जो कि
वास्तविकता में विश्वास रखता था। इसके पिता जो थे जोराब, हालांकि ये प्रैक्टिकल पर्सन थे, लेकिन ये नहीं है कि एक पिता अपने बच्चे का आत्मा का भी मालिक हो, ऐसा नहीं हो सकता। नेचुरल कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन अंदर का स्वभाव अलग होता है। आइए फिर हम आते हैं कहानी पे। दोनों बच्चे आगे बढ़ गए और शहर से निकल गए। और मैंने पहले ही बताया कि उस वॉलनट एवेन्यू की तरफ इनका घर था। उनके पीछे वाइन यार्ड, ऑर्चिड्स और इरिगेशन डिचेस सारा चीज़ पड़ता था। कुछ देर पे घोड़ा रोकने के बाद मुराद ने कहा, अब तुम उतरो, मैं अकेले घुड़सवारी करूँगा। वो घोड़े पे बैठा और कहा, रन वजीर। घोड़ा अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो गया और ये खूबसूरत नज़ारा अरम के लिए अपने लाइफ का सबसे बेहतरीन था। इसने कभी ऐसा नहीं देखा था। जब लौट कर आया तो अरम ने कहा, अब मैं भी घोड़ा चलाऊँगा, क्या घोड़ा मुझे राइड करने देगा ना? मुराद ने कहा, ये तो घोड़े पे डिपेंड करता है। तो अरम ने पूछा, तुम कैसे कर लिए? तो उसने कहा, आई हैव अ वे विद द हॉर्स। घोड़े मुझे समझते हैं, या मुझे घोड़ों की समझ है। अरम बैठा घोड़े पे, वो भी किक किया। पहले तो घोड़ा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था। किक करने के बाद थोड़ा दूर आगे जाके, और रास्ते पे नहीं जाके, वो नीचे गड्ढे की तरफ जो वाइनयार्ड की खेती हुई थी उधर घोड़ा चला गया और अरम कहीं और गिरा, घोड़ा कहीं और चला गया। मुराद ने कहा, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है कि तुम्हें क्या हुआ है, मुझे घोड़ा ढूंढना है। और दोनों मिल के घोड़ा ढूंढे। कम से कम आधे घंटे से ऊपर लग गया। और उसने कहा कि अरम ने पूछा कि कहाँ से तुमने घोड़ा लाया, कब तक रखोगे? लेकिन मुराद बोला कि कोई भी कोई पूछता है तो तुमने कहा कि आज सुबह से ही हमने हॉर्स राइडिंग शुरू करी है। और उसको घोड़ा छुपाने के लिए एक फेटवेजियान का वाइन यार्ड था, वहाँ पे ले जाके इन लोगों ने घोड़े को छुपा दिया और कुछ ओट्स और कुछ ग्रासेस टाइप के थे वहाँ पे डाल के, और लोग चले आए। जब अरम अपने घर गया तो अरम के घर वहाँ पे अंकल खुसरो आए हुए थे, और अंकल खुसरो को अरम की मदर ने सिगरेट और कॉफ़ी ले जाके दिया। इसी बीच एक किसान आता है। हिज नेम वॉज जॉन बायरो। वो बड़ा परेशान रहता है। वो आके बोलता है कि मेरा एक घोड़ा था वाइट हॉर्स जो 1 महीना पहले खो गया है। तो अंकल खुसरो ने कहा, सो व्हाट, हम तो अपनी पूरी मातृभूमि खो गए, तुम अपने घोड़े खो के क्या तुम परेशान हो? इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। उसने कहा, अरे अब मेरे जो तांगा था, घोड़ा गाड़ी कैसे चलेगा वो? तो फिर अंकल खुसरो कह रहे हैं कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। उसने कहा, मैं पैदल चल के आया हूँ। फिर अंकल खुसरो ने कहा, पैर नहीं है तुम्हारे पास, चल नहीं सकते हो, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। जब अरम ने ये बात सुना कि ये जॉन बायरो का घोड़ा है, तुरंत वो दौड़ते हुए मुराद के पास गया। एंड व्हेन ही रीच्ड मुराद, मुराद was sitting beneath the tree and he was having a beautiful robin bird in his hand and he was repairing the wings of that robin bird, right? और उसके बाद उस बर्ड को उसने उड़ा दिया। तब तक अरम बोलता है कि इट इज़ जॉन बायरो, जिसका घोड़ा तुमने चुराया है महीने भर से। तो मुराद बोलता, हाँ तो अरम ने कहा, कब तक तुम रखना चाहोगे घोड़ा? मुझे जब तक राइडिंग सीख नहीं लूँगा तब तक रखना। तो मुराद बोलता है, तुम्हें तो साल भर लग जाएंगे। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, 6 महीने तक हम रखेंगे। और उसके बाद रोज़ सुबह ये लोग घुड़सवारी करते और फेटविजियान के वाइन यार्ड में इसको छुपा देते। एक दिन जब वो राइडिंग करके छुपाने जा रहे थे तो सामने से जॉन बायरो आ रहा था। उसने घोड़े को देखा तो अरम ने कहा, ये तो जॉन बायरो आ रहा है। तो मुराद ने कहा, डोंट वरी, आई हैव अ वे विद द फार्मर्स, मुझे किसानों की समझ है। और उसने गुड मॉर्निंग विश किया। जॉन बायरो ने कहा, टूथ टू द टूथ, एकदम हूबहू एज इट इज़, यही घोड़ा मेरा भी था जो महीना भर पहले गायब हुआ। लेकिन यदि मैं आपके पेरेंट्स को नहीं जानता, यदि मैं आपके परिवार की प्रतिष्ठा को नहीं जानता, तो मैं निश्चित कह सकता था कि ये मेरा ही घोड़ा है, लेकिन ये उसका ट्विंस होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे उन लोग के परिवार का ईमानदारी और सच्चाई इतनी प्रसिद्ध थी कि जॉन बायरो अपने ही घोड़े को नकार दिया, इसलिए क्योंकि उनके परिवार का ये इमेज था। उसने कहा, घोड़े का क्या नाम क्या है? तो मुराद ने कहा, माई हार्ट। उसने कहा, नाइस नेम, लवली नेम फॉर द लवली हॉर्स। उसने पूरा चेक किया और फिर गुड बाय कह के चले गए। लेकिन उस दिन उन लोगों ने डिसाइड किया कि घोड़े को वहाँ पे ले जाके रख देंगे। तो जॉन बायरो के वाइन यार्ड में ये लोग जा रहे थे रखने, तो वहाँ पे कुछ कुत्ते भी थे और वहाँ पे भौंकने वाले थे। लेकिन मुराद ने कहा कि डोंट वरी, आई हैव अ वे विद द डॉग्स, कुत्तों की मुझे समझ है
वो मेरे पे थोड़ा भी नहीं भौंकेंगे। और उसने घोड़े के कंधे पे टैप किया, उसके नोज़ से अपने नोज़ पे लगाया और वहाँ से वो लोग घर चले आए। और अगली सुबह जॉन बैरो अपने घोड़े के साथ फिर आराम के घर आता है और कहता है कि लुक एट द हॉर्स, जो खोया था वो मिल गया, वो बाकी पहले से अच्छा बिहेव कर रहा है, एकदम अच्छा हो गया है। लेकिन फिर अंकल खुसरो ने कहा सो इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाता है। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी माय डियर स्टूडेंट्स। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और लाइक करिए और शेयर करिए। और मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स से एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि किसी अलग टॉपिक पे या किसी अलग चैप्टर पे अगर मैं वीडियोस बनाऊं, तो आप अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस को शूट करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर।